उल्का मांगता, उल्का मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते। अब भी अगर अहले मेंबर को इशारा करना पड़े कि आप बोलिए तो बड़े अफसोस की बात है। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बार बार धक्का न लगाना पड़े, बोलते रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। वाह वाह। एक बात बताइए, किसके मांगते हैं आप? रसूले पाक। बोलिए ना, किसके मांगते हैं? सरकार के मांगते हैं ना? सर का हिला रहे हैं। बोलिए ना, किसके मांगते हैं? सरकार के। और मांगते भी उस बारगाह के हैं जिसके लिए आला हजरत कहते हैं उस गली का गदा हूं मैं। सुभान अल्लाह। उस गली का निशान देखिए, पता देखिए, एड्रेस देखिए। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार थे। सुभान अल्लाह। वाह वाह। और जो भाई बैठे हमारे यूट्यूबर, उनसे कहूंगा वीडियो बनाना मेरे उस तकरीर में मना है, लेकिन ऑडियो आप बना सकते हैं, इसकी इजाजत है। आप कहें कि सारे रास्ते बंद कर दिए, चूंकि दीन के लिए आवाज की जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे पूरा हो जाएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा? उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते। और जब तवाज़ो इनकिसारी की बात आ गई, आज हमें थोड़ा सा बोलना आ गया तो फिर कमेटी की तरफ से मिजाज एकदम बदल जाता है। नहीं, हजरत बिजी हैं, एक दो पीए रख लेते हैं लोग। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप अपना कोई पीए रखिए। मैंने कहा मैं अकेला ही काफी, जिसको देना होगी तारीख दे दूंगा मदरसे के एतबार से, जिसको नहीं देना होगी उससे प्यार से मना कर दूंगा। समझ गए? लेकिन आला हजरत को देखो, हम क्या काम कर रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं। इमाम ने इतना बड़ा काम किया और काम करने के बाद बारगाहे मुस्तफा में अर्ज करने लगे, गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हैं कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब बोलिए, अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर मैं समझूंगा कि शायद जिंदगी आपके अंदर नहीं है। तो मुझे आप इस ख्याल की तरफ लेकर मत जाइए कि मैं आपको मुर्दा तस्वुर करूं। आप इतना बोलिए कि मैं आपको जिंदा ही तस्वुर करता रहूं, जिंदा ही मानता रहूं। जिंदा है तो इजहार जिंदगी करिए। सुभान अल्लाह। अब सुनिए, उल्का मांगता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके लिए मुफ्ती आदम कहते हैं खाते हैं तेरे दर, वाह 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 वाह। पीते हैं तेरे दर, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह। उल्का मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते। उल्का मांगता, उल्का मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते। उल्का मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते। ये हवाले, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। उल्का मांगता। और ये शेर बड़े प्यारे अंदाज में शायर ने अर्ज किया है और अकीदा अहले सुन्नत को बताया, बल्कि अकीदा इस्लाम को बताया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम अता करते,
अता करते हैं ना। बेशक हाँ, इधर देखिए, अता करते हैं ना सरकार। जी बेशक हमारा ये अकीदा है कि हुजूर हम सबको अता फरमाते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछने लगे कि मियाँ सरकार अता करते हैं, इस पर कोई दलील है, तो कहना भैया हमें याद तो है, अगर याद हो जाए तो सुभान अल्लाह, याद ना हो तो कहना 30वें पारे में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कहे क्या है 30वें पारे में, तो उससे कहना 30वें पारे में लिखा हुआ है कि सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाके मांगो, नबी तुम्हें जरूर देंगे, झिड़केंगे। अल्लाह ये आपके लिए मैंने तर्जमा कर दिया। माशाअल्लाह। बाकी कुरान सूरह वद्दुहा कुरान पाक में 30वें पारे में रब फरमाता है व अम्मस्साइला फला तनहर। महबूब अगर मांगने वाला आए, अल्लाह कहे कि सिरा अपने हबीब से मांगने वाला आए, झड़कना नहीं, देना उसको। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हमारे नकीब साहब बैठे हुए, नाम तो असल में मुझे याद नहीं है, माजरत के साथ। मौलाना नदीम साहब, मौलाना नदीम साहब बैठे हैं। मैं एक तबई तौर पे एक बात बता दूं, आपने जितने भी पढ़े ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन मैं तबई तौर पर अपने सामने अपनी तारीफ पसंद नहीं करता अल्लाह। और उसकी वजह यह है कि मैंने अपने पीर सरकार ताजुश शरिया नव्वरल्लाहु मरकदहू को देखा। आप राजकोट की सरजमीन पर थे, वहाँ एक बापू होते हैं बरकत बापू, सरकार ताजुश शरिया के खलीफा हैं। मैं गया था तकरीर करने के लिए, उनके छोटे भाई जिलानी बापू ने मुझे 3 दिन के लिए एक ही स्टेज पर बुलाया था। अल्लाह। तो वहाँ 3 दिन में रहा, बरकत बापू से मुलाकात हुई। आखिरी प्रोग्राम में कहने लगे कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा जब तशरीफ लाए थे यहाँ राजकोट में, राजकोट शहर की बात कर रहा हूँ मैं भी वहीं गया था, तो कहा कि हजरत तशरीफ लाए तो मौलाना सगीर अहमद जोखनपुरी साहब ने हजरत की मौजूदगी में ये कलाम पढ़ा, इल्म का कोहे गिरा अख्तर रजा खां कादरी। हुजूर ताजुश शरिया ने एक आध शेर सुनने के बाद फरमाया मौलाना बंद करो, मेरे नबी की नात सुनाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गया? इन्होंने बहुत सारे कहा खलीफा ताजुश शरिया तो मेरे लिए एजाज की बात है, खैर वो मेरे मुर्शिद का करम है, लेकिन गाजी मिल्लत वगैरह ये सब अल्काब मुझे कोई ज्यादा पसंद नहीं है। मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफी है, मैं हुजूर ताजुश शरिया के दर का गुलाम। यही निस्बत मेरे लिए सबसे अजीज। सुभान अल्लाह। समझ गए आप? हाँ, और अल्लाह ताला फजल फरमाए, काम ज्यादा हो जाए, अलकाब बिल्कुल ना हो तो अच्छा है। मैं अभी पिछले महीने ओमान की सरजमीन पे गया, तीसरी बार सफर हुआ था मेरा। अभी 18, 19, 20, 22 तारीख को वहां से रिटर्न हुआ था, 22 सितंबर को। तो मैं 3 दिन के लिए गया था, जुमरात जुमा हफ्ते को वापस हो गया तकरीर करके रात में। मैं जुमे के दिन मैंने सोचा कि लाओ तीसरी बार आया हूँ, लेकिन हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम की बारगाह में हाजिरी नहीं हुई थी। 250-300 किलोमीटर उनका बाजार था। बाकी एक सहाबी रसूल है जिनका नाम है हजरत माजिल इब्ने गदूबा, सरकार के बहुत चहीते सहाबी हैं, और सरकार अलैहिस्सलाम ने इन्हीं से फरमाया था तूबा लिमन आमना बी वरानी व तूबा लिमन आमना बी वलम यरानी व तूबा लिमन आमना बी वरामन रानी व तूबा लिमन आमना बी लम यरानी वलम यरा मन रानी। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उनसे कि मुबारकबाद है उसके लिए जो मुझ पर ईमान लाया, मुझे देखा, उसके लिए भी जिसने मुझ पर ईमान तो लेकर आया लेकिन मेरे देखे हुए सहाबी को देखा, और मुझ पर उसके लिए भी ईमान बशारत है जिसने मेरा कलमा पढ़ा, मुझको भी नहीं देखा और मेरे देखे हुए सहाबी को भी नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, वो हम लोग हैं। अल्लाह अल्लाह। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इन्हीं से हदीस इरशाद फरमाई थी, हदीस के रावी हैं। तवज्जो फरमाइएगा जरा, मैं अपने मौजू से हटा नहीं हूँ, उसी से ज़ैली गुफ्तगू कर रहा हूँ, उसी से मुत्तसिल करके। अल्लाह अल्लाह। हजरत माजिन बिन गदूबा बहुत जबरदस्त साहबी, वो मस्कत से मुश्किल से 70-80 किलोमीटर जाता हूँ हर साल, हाजिरी होती है तकरीबन 2-3 घंटा खुले आसमान के नीचे पहाड़ के दामन में, और उसकी जड़ में और किनारे पर एक मदारे पाक बना हुआ है, छोटा सा कब्रिस्तान है वहाँ। हजरत की बारगाह बस खुला हुआ आसमान है, ऊपर से कुछ बना हुआ नहीं है, हल्के से बस दीवारें बनी हुई है। बारगाह में मैं धूप में तकरीबन 3-3.5 घंटा बैठा रहा। ये मैं अपने दिल की कैफियत बता रहा हूँ। 3.5 घंटा धूप में बैठने के बावजूद भी एहसास नहीं होता था कि मैं धूप में बैठा। सुभान अल्लाह सुभान। ये बारगाहों का कमाल है। अब आप हजरात भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, कोई पाबंदी नहीं।
सुभान अल्लाह और नहीं बोलते हैं तो हदीस सुन लीजिए, अव्वलु मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह फिस्सर्राई वद्दर्रा। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले जिन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा वो लोग हैं जो खुशी में भी अल्लाह की तारीफ करते हैं, गम में भी अल्लाह को याद करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। समझ गए? जिंदाबाद हज़रत इब्राहीम इब्ने अदहम की बारगाह में हाजिरी दी, अल्लाहुस समद, तारिकुस सल्तनत है, बादशाह छोड़ दिए, कैसी गुमनाम जिंदगी काट रहे हैं। मजार भी ऐसी जगह है कि जहाँ लोग बहुत ज्यादा जा भी नहीं पाते, ऊंची पहाड़ी सी है, उस पहाड़ी के ऊपर मजार, वहीं से सीढ़ी बनी है आपकी इबादत गाह जहाँ आप आरा इबादत किया करते थे। गया मैं, और मजार भी कैसा, ऊपर से खाली लोहे का बॉक्स लगा हुआ है, बाकी पूरी कब्र जो है सादा है, ना उस पर मिट्टी है ना कुछ, बस खाली कंकरियां, एक निशान बना है उस पर कंकरियां पड़ी हुई है, बस समझ गया ना। और ऊपर से एक खाली निशान लग दिया है। मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किस चीज ने किया, हम लोग 7-8 लोग थे, 2 गाड़ियां थी मेरे साथ में, हम लोग पहुंचे वहां, बैठ करके हाजिरी दी, पढ़ रहे थे कुरान पाक की तिलावत करते हुए, जोर से तिलावत कर रहा था मैं और कलाम पढ़ रहा था, और यही कलाम पढ़ा था। कौन सा वाला कलाम बता दो? नहीं, कौन सा कलाम पढ़ा था मैं बता देता हूँ, सुनिए सुनिए अभी। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मैं कलाम पढ़ रहा था, लोग बैठे हुए थे, एक बिल्ली थी उनकी बारगाह में रहती है, अच्छा वहीं रहती है माशाअल्लाह, और इतनी साफ सुथरी बिल्ली, पतली दुबली, खाना कम मुझे लगता है कम मिलता है उसको। वो सबसे पहले बित तरतीब, आपको मालूम है ना कि सरकार ने फरमाया दाएं तरफ से शुरू करो जी, तो मेरे दाएं जानिब जो बैठा था सबसे पहले उसकी गोद में आके बैठे, उसके बाद फिर दूसरे के गोद में आके बैठे, ऐसे तरतीब से आती हो। हालांकि मुझे बिल्ली से बड़ी घिन भी होती है और मैं बिल्ली से बचता भी हूँ, लेकिन वो बिल्ली तरतीब से आ रही थी। जब मेरी बारी आई तो मेरी गोद में भी बैठी। मैं उस दिन ना डरा ना मैंने कुछ किया, बस उसने जेब की तरफ जो है मुंह बार बार लेकर जा रही थी, पता नहीं पैसे चाहिए थे उसको, क्या चाहिए थे, लेकिन बहरहाल वो बहुत देर बैठी रही। उसके बाद मेरे बाद फिर दूसरे के पास बैठी। इस तरीके से जितने लोग बैठे थे सबकी गोद में जाकर बैठ गई। और बाहर जब मैं हाजिरी देकर के बैठा, बड़ा पुरसुकून माहौल था, लग रहा था। वो कह रहे थे तकरीर है हजरत 250 किलोमीटर है, चलिए। मैं क्या थोड़ा और बैठिए और बैठिए, बड़ा पुरसुकून माहौल, लगता था कि रात भी यहीं गुजारी जाए, मगर क्या किया जाए, जरूरत ऐसी थी। उसके बाद बिल्ली फिर आकर के मेरी गोद में बैठ गई, बहुत देर बैठी रही। मैं सोच रहा था ये कहीं पेशाब ना कर दे या कुछ और नजासत ना निकाल दे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, साफ सुथरी बिल्ली। और बस मैं इशारा समझ गया कि इसको खाने की जरूरत है। फिर मैंने एक सांप को भेजा, वो खाना लेकर आए, खाना खाया, मस्त हुई वो। उसके बाद फिर वो चली। सुभान अल्लाह। तो ये बारगाहों में बुजुर्गों की अल्हम्दुलिल्लाह फैज मिलता है। मैं कहना ये चाह रहा था, इतना बड़ा वली, एक सुई अगर गायब हो जाए तो मछलियां अपने मुंह में सोने की सुइयां लेकर के आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना बड़ा वली कामिल आराम कर रहा है, तो ऐसे इंतकाल के बाद भी बिल्कुल तर्के दुनिया किए हुए मजार को देखकर लगता है कि वाकईतन ये तारिकुस सल्तनत। सुभान अल्लाह। तो हम लोग जो है काम पे ज्यादा ध्यान दें। अल्लाह ताला हम सबसे खुलूस से काम ले ले, काम को ले लीजिए तुमको जो राजी करे। समझ गए आप? अब मैं अकीदे की बात बयान कर रहा हूँ, आपसे कोई पूछ ले तो कहना कि सुनो कुरान कहता है, ठीक कोई बात खत्म करना है। वह अम्मा साइला फला तनहर, अल्लाह याद कर लो भैया, वह अम्मा साइला फला तनहर, सूरह वद्दुहा कल याद कर लेना। कुरान कहता है मांगने वाला आए तो झिड़कना नहीं। ये मेरे महबूब कितना देते हैं, अब आपका खजाना कम नहीं होता, कब से दे रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने लिया, उमर ने लिया, उस्मान ने लिया, अली ने लिया, साद ने लिया, सईद ने लिया, जैद ने लिया, मुआज ने लिया, मुअव्वज ने लिया, अब्दुल कादिर जिलानी भी लेकर आए, हम जैसे गुलाम भी ले रहे। सरकार की हदीस से मेरे नबी ने फरमाया, इन्नी कद ऊतीतु मफातिया खज़ाइनिल अर्दी वल्लाहि ला अंजुरु इला हुज़लान व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। सरकार फरमाते हैं अल्लाह मुझे देता है, मैं दुनिया को बांट दिया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं समझ में आया जुमला? बात समझ में आई? अरे समझ में आई कि नहीं आई रुमाल वाले भैया?
समझ में आई? हाँ, सेहत के एतबार से बोलिए, अल्लाह ने जैसी सेहत दी है वैसी बोलिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तवज्जो है ना? अब सुनिएगा। अपने मांगे तो की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, अपने मांगे तो की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। नतीजा क्या है? हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते, हमको मसलके आला हजरत मुफ्ती शहजाद आलम साहब इबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात एकदम बेदार रहे आप हजरात, इसलिए कि हुजूर सैयद साहब की भी आमद हो गई है। थोड़ी ही देर के बाद हुजूर स्टेज पे आएंगे। एकदम बेदार रहे आप हजरात। एक बात बताइए, इधर देखिए मेरी तरफ। आला हजरत को जानते हैं? आए बोलो यार, बोलो यार। अरे भैया, अरे हाथ उठा दो, हाथ उठा दो। आप सर हिलाएंगे तो मैं किस किस का सर देखूं? माशाल्लाह माशाल्लाह। जबान से बोलेंगे तो सबकी आवाज सुन लूंगा। सुभान अल्लाह। आला हजरत को जानते हैं ना जी। आला हजरत के इंतकाल को 106 साल, पांचवा था इस साल, छठा था, अल्लाह अल्लाह। 106वां था ना? जी जी। हाँ, 106 साल हो गए। और आला हजरत ने कलाम कब लिखा होगा वो तो तारीख में ले तब पता चले, यानी इतना पक्का है 1 सदी से ज्यादा गुजर गया। जी जी पक्का ना? लेकिन जब भी कोई आशिक खड़े होकर के आला हजरत का कलाम पढ़ता है, समझ में आए या ना आए, यही तो इश्क का कमाल है। जहाँ पहुँचता है दीवानों को झुमा दिया करता है। जी जी, बेशक बेशक। समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन बेचारा फिर भी पढ़ता चला जा रहा। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और सुनो, ये है हस्सानुल हिंद, और एक वो हस्सान थे जो बारगाह मुस्तफा में खड़े होके नाते सुनाया करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कहते खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब। अब देखो, मैं थोड़ा सा आप जहन हाजिर करेंगे ना तो कुछ बातें आपको बता देता हूँ। आला हजरत के और हस्सानुल हिंद, आला हजरत है वो हस्साने जमाना है, यानी पूरे जमाने के हस्सान। अरब के भी हस्सान है, अजम के भी हस्सान है, जिनको हजरत हस्सान बोला जाता है। आका करीम की बारगाह के वो सहाबी हैं, वो किसी खास खित्ते के नहीं, वो हर दीवाने के दिल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपना मकाम रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत हस्सान के अशार से और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के आशिक इमाम अहमद रजा खान के अशार, दोनों में मुनासबत देखिएगा। मुनासबत समझते हैं ना? सेम सेम असर, अक्स, उसकी तासीर देखिए। उस हजरत हस्सान इब्ने साबित ने कहा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब। सरकार अल्लाह ने आपको बेऐब पैदा किया है। मेरा नबी ऐब वाला नहीं है। ऊंचा बोलो ना यार, मेरा नबी ऐब वाला नहीं है। नहीं। आला हजरत कहने लगे वहां ऐब का गुजर तो होता ही नहीं, नबी की खूबियों को गिनना भी ऐब है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा गिना वहां जाता है जहां लिमिट होती है। हक है। और मेरे नबी तो बेशुमार खूबियों के मालिक है, हम क्या शुमार कर पाएंगे? आला हजरत जैसा आशिक कहता है सरवर कहूँ के मालिक हो मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। फिर कहते कहते आगे बढ़ गए, कहने लगे हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। इसलिए कि नबी के औसाफ के समंदर में जब गोताजन हुए, गोते लगाने लगे, सरकार के फजाइल को पढ़ने लगे, कुरान और हदीस में गौर करने लगे, तो पता चला नबी ये भी है, नबी ये भी है, नबी ये भी है, नबी ये भी है। ये भी सरकार की खूबी, ये भी सरकार की खूबी। जब आपको इंतहा और हद ना मिली तब हैरत में डूब कर कहने लगे हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हमने कहा आला हजरत कुछ तो बोलो। कहने लगे हाँ हाँ, बस इतना समझ में आया मुझे, और तो बहुत हद तक नहीं पहुंच सका, इतना बोल देता हूँ। लेकिन रजा ने खत्मे सुखल इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हमने कहा सरकार की खूबियां, तो कहने लगे
मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मचल कर वो कमाल तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी। ऐबे तनाही बोला, तनाही का माना क्या होता है? इंतहा, हद, लिमिट। आए है अल्लाह अल्लाह और आला हजरत ने उसको भी ऐब शुमार किया। अल्लाह किया कि नहीं किया? ऊंचा बोला। ऐब वो नहीं है, ऐब ये है कि कोई आदमी मेरे नबी के महासिन को थोड़ा समझकर ये समझे और माअज़ल्लाह अपने जैसा बशर कहने लगे। आका करीम के यहाँ कमाल क्या है? तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या 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 कहूँ तुझे। अल्लाह 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 माशाअल्लाह। बहुत कम रहे, क्या बात है? जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे बड़ा मसला हमारे बहराइच के इलाके में पनवे का रहता। पनवा, मुंह में पनवा रखा हूँ के बाद देखो भैया का करें। हजरत बोल तो देते मगर का करें, हमरे मुंह में पनवा है जी। ये पनवा हम फेंकी तो उसके बाद फिर दूसर का लाना पड़े, इसलिए सोच रहे हैं इसी से करा लें। और फिर उसके बाद सारा मलवा जमा करते रहते हैं मुंह में, अल्लाह अल्लाह। फिर ऐसा हो जाता है। कोई अगर पूछ भी ले तो भैया का करो। सही ये सब थोड़ा सा मसला हटाइए। हजार बार बशोयम दहनजा मुश्को गुलाब कुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले अल्लाह। ये है बारगाह मुस्तफा। हक है बेशक। और सबसे बड़ी रुकावट ये पान जिक्र खैर से बनता है। आप सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो वो सब पेट पे आ जाएगा। सही है ना? तो पान खा के ही बताइए ताकि आपको सुभान अल्लाह की बरकतें हासिल होती हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अभी मैंने शुरू नहीं किया, अभी तकरीर का सिलसिला शुरू नहीं किया अभी, मुझे बोलना है। हालांकि अहबाब ने तकरीबन मुझे लेकर दो तो मैं सोच के आया था, दो और बता दिया, चार बता दिया है ना जी। हाँ, लेकिन मैं अपने अंदाज से गुफ्तगू कर दूंगा, उन चार की तरफ, दो की तरफ इशारा कर दूंगा, वक्त भी ज्यादा नहीं है। आला हजरत का कलाम एक जमाने से सुनने, मगर कभी ख्याल आता है अरे यार कोई नया सुनाओ, शायद सब का एकदम पुरनका आप पढ़ा रहे, पुरनका ही पढ़ रहे हो ना, दूसर का पढ़ो ना भैया। है तो कहा कि नहीं भैया हम दूसर का काहे पढ़े, कहा बहुत पुराना हो गया ना। कभी ख्याल आता है? अरे बोलो भैया आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता? लात पढ़ता हूँ तो आती है महकते से। और जब महक वहां से आए तो कोई चीज पुरानी कैसे होगी? अरे जब इश्क़े रसूल तुम्हारा कफन पुराना नहीं होने देता, मैला नहीं होने देता। लात पढ़ता हूँ तो आती है महकते से। मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने। नारे रिसाल मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत वाह वाह। मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे कारी शाही साहब नूरुल हसन साहब, महमूदुल हसन साहिबान ने इस महफिल पाक का इनेकाद किया है और गालिबन उनकी वालिदा थी जिनके फातिह चेहलुम की ये महफिल पाक है। मैं सबसे पहले दुआ करता हूँ कि मौला ताला मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए और जो उनके पसमानदगान हैं उनको सब्र जमील पर अजर जज़ील अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारे यहाँ ताज़ीम और अदब का तसव्वुर है। आपका जो जलसा पाक है उसका उन्वान है असमत वालिदैन। असमत अरबी का एक लफ्ज़ है जिसको उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका माना आता है बुलंदी, रिफ़ात, ऊंचाई, मकाम व मर्तबा। वालिदैन भी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको सब जानते हैं। माँ और बाप को वालिदैन अरबी में बोला जाता है। अल्लाह ताला ने माँ बाप को जो मकाम व मर्तबा अता फरमाया है, इस मकाम व मर्तबे का
पासों लिहाज करना और इसका ख्याल रखना ये सिर्फ इस उम्मत पर ही जरूरी नहीं, बल्कि इससे पहले और भी उम्मतों में यही हुक्म दिया गया कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। कुरान पाक का पहला पारा है, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, वइज़ अखज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह इरशाद फरमाता है, याद करो जब हमने कौमे बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाली जमात को बनी इसराइल कहा जाता है। अगरचे ये लक़ब इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का है और बनी का माना औलाद, वहीं से ये सिलसिला चला आ रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से यहूदियों से कहा गया और ये वादा लिया रब्बे कदीर ने कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करोगे और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। कुरान पाक की और आयत करीमा को आप पढ़ते चले जाइए। एक मकाम पर रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। इसी तरीके से एक मकाम पर रब इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। रब्बे कदीर ने फैसला फरमा लिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक और अच्छा बर्ताव करोगे। आगे एक मकाम पर सूरह लुक़मान के अंदर रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, अनिश्कुर ली वली वालिदैक। हजरत लुक़मान को हुक्म हुआ, तू मेरा भी शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा कर। ये माँ बाप का मकाम व मर्तबा है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, आका करीम फरमाते हैं माँ बाप के बारे में, हुमा जन्नतुका व नारुका। ये जो माँ बाप है ना, ये तेरी जन्नत भी है और ये तेरी दोज़ख भी है। जन्नत कब है? अगर तू इनकी खिदमत कर लेगा, अल्लाह ताला तुझे जन्नत अता फरमाएगा, और अगर तू इनके साथ बदसलूकी करेगा, इनका ख्याल नहीं रखेगा, अल्लाह ताला तुझे जहन्नमी बना देगा। इसलिए अपने माँ बाप का मकाम व मर्तबा समझिए। और एक जुमला दे रहा हूँ, ज़ाय मत कीजिएगा। कभी दिल में ये ख्याल आए, ए मेरे मौला हमें जन्नत का साया चाहिए, ए मेरे मौला हम जिल्ले जन्नत में रहना चाहते हैं, जन्नत के साए में रहना चाहते हैं। आप अपने घर जाइए और अपनी वालिदा से कहिए, अम्मी जान अपना आंचल लाइए, अपना दुपट्टा लाइए और उसके साए में खड़े हो जाए और रब का शुक्र अदा करे, मौला तेरा एहसान है, तूने मुझे जन्नत का साया अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुश शरीयत मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, नारे रिसालत। गौर फरमा रहे हैं, असल में जो उन्वान है उसी पर गुफ्तगू कर दूं, वरना बाद में अभी चंद दिन पहले एक जगह तकरीर करने गया, कमेटी वालों ने मुझे 3 मौजू दे दिए, मैंने मिलाकर सबको बोल दिया। एक मौलाना साहब थे, थोड़ी बहुत तकरीर कर लेते थे, तो अब उनको जो है मेरे बाद ये सूझी, मैं चला आया तकरीर करके। 5 दिन के बाद फिर मुझे वहीं जाना था। कहने लगे कि लोग आते हैं, इधर की सुनाते हैं, उधर की सुनाते हैं और सुनाकर चले जाते हैं। अब कमेटी वालों ने क्या कहा था वो तो उनको इल्म था नहीं। 3 दिन के बाद मैं पहुंचा, पहुंचने के बाद मैंने फिर उसकी वजाहत की, ये बैठे हुए थे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ना बम्बई लेके गया ना बंगाल लेके गया, मैंने 3 मौजू पर गुफ्तगू की, रद्द सुले कुल्लियत और अज़मत हाफिज़ कुरान, और तीसरा मुझे दिया था जश्न ईद मिलादुन नबी। समझ गया? मैंने तीनों पे गुफ्तगू की है कुरान और हदीस की रोशनी में। अब अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा कुरान और हदीस से बोलना भी बम्बई और बंगाल की सैर है, तो इस फिक्र को मैं दुरुस्त नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अल्लाह ही उसकी फिक्र को दुरुस्त कर दे। बैठे हुए थे, मैंने कहा अगर मुझे फितरी तौर पर मैं एक उन्वान पर बोलने का आदी हूँ, आप अगर एक उन्वान पे सुनना है तो आज इश्क़े रसूल पे सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.25 घंटा मेरी इश्क़े रसूल पर गुफ्तगू। उसके बाद जब उनका नंबर आया तो फिर कहने लगे ऐसी ही मुदल्लल गुफ्तगू सुनना चाहिए। अजीब लोगों का मिजाज।
समझ गया। तो अहबाब ने मुझे जो हुक्म दिया है, मैं जो मिजाज लेकर के आया हूँ उस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, और मेरे अंदर ना कोई अंदाज है, ना कोई शोखियाना अंदाज है। मैं तो सिर्फ अपने इसी अंदाज में, तदरीसी अंदाज में बोल देता हूँ, और ना मेरा ये ख्याल रहता है कहाँ जमेगी कहाँ नहीं जमेगी। अरे भाई जमना जमाना छोड़िए, हम तो जिक्र उसका कर रहे हैं जिसका जिक्र हमारे दिलों में पहले से जमा हुआ है। और कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। दुनिया में अगर कोई भी नबी का जिक्र ना करे तब भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम के लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए कि उनके जिक्र को रब ने पहले ही बुलंद कर दिया है। अब जिक्र करके हम नबी को बुलंद नहीं करते हैं, बल्कि नबी का जिक्र करके अल्लाह हमें बुलंदी अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर फरमाइएगा, माँ बाप की बात चल रही थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तवज्जो फरमाइएगा। एक दिन एक सहाबी आए, अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब तफसीर रूहुल मानी रूहुल मानी के अंदर इरशाद फरमाते हैं, गौर कीजिएगा भैया जरा, माँ बाप की कदर समझिएगा। आज होता क्या है, अगर किसी का बाप बीमार हो गया, 4 बेटे हैं, 4 उनमें से एक बेटा माँ बाप की दवाई देख रहा है, उनका इलाज करा रहा है, दवाई दिलवा रहा है, उनकी खिदमत कर रहा है, तो और बाकी 3 को ये तौफीक नहीं मिल रही है, तो इसको मिल गई, शुक्र अदा करना चाहिए। मगर इसका हाल ये है, रुमाल वाले भैया जरा इधर देखिए, इसका हाल ये हो जाता है, इधर रिश्तेदारों में कहेगा मेरे बाप का कौन ख्याल रख रहा है, सब कुछ मैं लेकर के आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई जबान से बोलकर एहसान जताकर अपने अमाल को बर्बाद क्यों करता है, ये सदक़े जारिया है, अगर तू करेगा तेरी औलाद भी करेगी। बल्कि होना ये चाहिए 2 रकात नमाज पढ़, अल्लाह का शुक्र अदा कर, मेरे मौला तेरा एहसान है कि तूने सरकार की हदीसों पर अमल करने की मुझे तौफीक अता फरमा दी है। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आता है, नौजवान है, कहने लगा आका मेरे बाप ने मुझसे पैसा लिया था, यानी माल लिया था, आपके इंडियन करेंसी के एतबार से पैसा बोल दिया। कहता है मेरा माल लिया है, अब्बा मेरा माल वापस नहीं कर रहा है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके वालिद को बुला कर लाओ। माँ बाप का दिल कभी के बाप ने अपने बेटे की तरफ नजर डाली और उस बेटे ने मुस्कुरा दिया। बेटा खुश बेटे के